सुनियोजित जान लेने की षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूँ। ये कोई नक्सली हमला नहीं था। नक्सली लोगों ने उस आदान प्रदान के आधार पे, किसी एक षड्यंत्र के आधार पे नंद कुमार पटेल जी को ही मारने के उद्देश्य से ये घात किया। एनआईए ने तो मेरे को बुलाया नहीं, जबकि बुलाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस यात्रा का प्रभारी था तो मेरे को बुला के जानकारियां लेनी चाहिए थी। दूसरा, उस समय की सरकार ने एनआईए को जांच के लिए जो बिंदु दिए, उन बिंदुओं में ये बात थी। नंद कुमार पटेल जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चुनाव का समय था, तो स्वाभाविक है मेरी सोच में कि चुनाव के परिणाम को कांग्रेस के पक्ष में ना आने की सोच वाले लोगों ने ही ऐसा किया होगा। नंद कुमार पटेल क्यों? झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद कांग्रेस नेता और उनके सुरक्षाकर्मियों की 12वीं पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शफीक खान, हेमंत सिन्हा, मोहम्मद इस्लाम, शैलेंद्र प्रताप सिंह, मदन जायसवाल, अशफाक अली, लोकेश पासवान, मिथुन सिंह, अमित वर्मा सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि झीरम घाटी हमला मात्र नक्सली हमला न होकर एक षड्यंत्र था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की हत्या करनी थी। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस के 14 नेताओं और उनके सुरक्षाकर्मी सहित 33 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मंडलीवार, योगेश वर्मा, दिनेश पटेल सहित अन्य लोग थे। उन्होंने कहा कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम कर रही थी, जिसके प्रभारी वे स्वयं थे। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि घटना के दिनांक को परिवर्तन यात्रा सुकमा में सभा उपरांत जगदलपुर की ओर लौट रही थी, तभी नक्सलियों ने दरभा के झीरम घाटी में यात्रा पर हमला कर कांग्रेस नेताओं सहित 33 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान टी.एस. सिंहदेव ने यह भी कहा कि सभा के उपरांत जब कांग्रेसियों का काफिला जा रहा था, उस दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब नक्सलियों ने कांग्रेसियों के काफिलों पर हमला किया, तब वे नंद कुमार पटेल को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस प्रकार से नंद कुमार पटेल को टारगेट करते हुए कांग्रेसियों को मारा गया था। उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्रवाई में कहीं न कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हत्या करना ही था। पत्रकारों से चर्चा करते हुए टी.एस. सिंहदेव ने क्या कुछ झीरम घाटी के बारे में कहा, आज आप भी सुनिए। 12 साल पूरे हुए। 25 मई 2013 की ये घटना है। 13वां दिवस है, 12 साल पूरे हुए। ये घटना एक सुनियोजित जान लेने की षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूँ। ये कोई नक्सली हमला नहीं था। मैंने अभी सब साथियों को बताया भी कि हम लोग वहीं थे जब केसलूर से जगदलपुर घायल लोग आने लगे, तो हम लोग भी अस्पताल में थे। घायल जैसे जैसे आते गए, जिन जिन से मिल के बात हो सके, जो बात करने की स्थिति में थे, उसी समय 6-8 लोगों ने अस्पताल में मुझे बताया कि हमसे पूछ रहे थे कि नंद कुमार पटेल को, आप नंद कुमार पटेल को क्या? तो अगर एक व्यक्ति के नाम से वहाँ सवाल किया जा रहा था, तो ये नक्सली हमला नहीं हो सकता। नक्सली लोगों ने उस आदान प्रदान के आधार पे, किसी एक षड्यंत्र के आधार पे नंद कुमार पटेल जी को ही मारने के उद्देश्य से ये घात किया, जिसमें अनेकों लोगों की जान गई। तो मेरे सोच में कहीं कोई संशय इस बात की नहीं है, और मैंने कई बार इसको सार्वजनिक पटल पे बात को रखा है, और जहां रख सकता हूं वहां भी मैंने रखा है। जांच कमेटी के सामने भी जो बातें हुई थी, जो वारदात हुई थी जज साहब की कमेटी के सामने, वहां भी मैंने इन बातों को रखा। एनआईए ने तो मेरे को बुलाया नहीं, जबकि बुलाना चाहिए था।
मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस यात्रा का प्रभारी था तो मेरे को बुला के जानकारियां लेनी चाहिए। दूसरा, उस समय की सरकार ने एनआईए को जांच के लिए जो बिंदु दिए, उन बिंदुओं में ये बात थी ही नहीं कि उस दिन वहां पर अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं था, रोड ओपनिंग पार्टी तैनात क्यों नहीं थी, जवाबदारी किसकी थी, आगे क्या करना है, पैसे क्या करेंगे, आगे ऐसी घटना ना हो। ये जांच का विषय कैसे हो गया? जांच का विषय तो ये होना चाहिए था कि वो घटना घटित कैसे हुई। आखिर ये तीसरा दिन था बस्तर क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा का। पहले 2 दिन भरपूर सिक्योरिटी कैसे थी? किसके आदेश से हम लोग को पूरी सिक्योरिटी पे चप्पा चप्पा रास्ते का कवर्ड होता था? रोड पे लोग थे, 200-300 मीटर पीछे लोग दिखते थे कि वहाँ पर लोग बंदूक लेके तैनात हैं, राइफल लेके तैनात हैं, मशीन गन इत्यादि लेके तैनात हैं। उस दिन क्या हुआ? पहले दिन बीजापुर गए, 150 किलोमीटर का रास्ता, सारे लोग उपस्थित। दूसरे दिन जगदलपुर शहर में सारे लोग उपस्थित, बकावंड गए, सारे लोग उपस्थित, स्टेडियम पूरा पुलिस से घिरा हुआ। उस दिन क्या हुआ? रास्ते में एक भी व्यक्ति तैनात नहीं, तो वो किसकी जवाबदारी है? किसके आदेश से वहां तैनाती नहीं? अगर आपके पास पुलिस बल नहीं था तो किसको हमको रोकना चाहिए था जाने से, किसने हमको नहीं रोका? ये जो जांच के विषय होने चाहिए थे, ये नहीं हुए थे। और इस संदर्भ में उमेश पटेल जी के साथ बाद में मैं रमन सिंह जी से भी मिला था और हम लोगों ने कहा था कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और इसमें तो उसके बिंदु ही नहीं है जांच का। या तो एनआईए को ये बिंदु भी जांच के दिए जाएं या सीबीआई से एक दूसरी एजेंसी से जांच कराया जाए। टाइम हम लोग को दिलाया जाए, राजनाथ सिंह जी से हम लोग जाके उनसे मिल के बात बताना चाहेंगे और आप साथ चलना चाहेंगे तो आप हम लोग को लेके चलिए, हम लोग इस बात को रखना चाहेंगे, लेकिन कुछ नहीं। नंद कुमार पटेल जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चुनाव का समय था, तो स्वाभाविक है मेरी सोच में कि चुनाव के परिणाम को कांग्रेस के पक्ष में ना आने की सोच वाले लोगों ने ही ऐसा किया होगा। नंद कुमार पटेल क्यों? नाम लेके अगर पूछा जा रहा है कि कौन है नंद कुमार पटेल, आप हो क्या नंद कुमार पटेल? नाम लेके अगर पूछा जा रहा है तो फिर एक ही कारण राजनीति